अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आ जाते हैं कि जब हमारी गलती नहीं भी होती तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलती को मानते नहीं। गलती होती भी है तब भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बाज़ लोगों की आदत होती है कि आगे से बहस करना। बहस करने से मामला जो सा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अपने बच्चों को यही समझाएं कि बाज़ दफ़ा चुप हो जाना मसलतन बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम बहस करें और अपने दलाइल दें। इससे क्या होता है, बात बढ़ती है, बिगड़ जाती है बाज़ दफ़ा। और बाज़ दफ़ा एक पंजाबी में लोग कहते हैं ना, एक चुप तो सौ सुख। तो आज मैंने ये वीडियो देखी उसकी, रजब भट्ट की, कि उसने अपना मौक़िफ़ उलमा के सामने रखा और उनको समझाया और उनसे माफ़ी मांग ली। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान अपनी गलती पर माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि बहस और मुबाहिसे में पड़ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। हमें चाहिए कि हम देखें, बाज़ मामलात अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए, और ख़ास तौर पे नमाज का मामला वो बंदे का और अल्लाह ताला का है। तो बाज़ दफ़ा लोग गलती होने के बावजूद नहीं मानते, लेकिन रजब भट्ट की बहुत अच्छी बात है कि उसने माफ़ी मांग ली। और इस बात पे उसकी माँ को मुबारकबाद कि उसने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की, बहस नहीं की। अच्छी बात है, क्योंकि बहस से मामला बिगड़ जाता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में, एक छोटी बात है कि बाज़ दफ़ा अगर आप बहस नहीं करेंगे ना, तो वो आपके हक़ में और दूसरों के हक़ में बेहतर रहता, क्योंकि बाज़ मामलात अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि हम लोग तो हम अपनी तरफ से दलीलें देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी दलाइल देने से या हमारी बहस करने से मामला बिगड़ जाता है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको किस तरह जवाब देना है। लेकिन रजब भट्ट ने माफ़ी मांग ली, अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, क्योंकि ऐसी वीडियोस बहुत सारी और भी देखने में आई है। टिकटॉकर ने, यूट्यूबर्स ने बनाई हैं। ये सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन चूँकि कोई ना कोई नुक्ता ऐसा निकल आता है जो मजहबी लिहाज से सही नहीं होता, या हम लोगों को उस टाइम समझ नहीं आ रही होती ना कि ये मामला किस तरफ चला जाना है, तो अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। और जो भी मामला होता है, गलत है या सही है, उस टाइम नहीं समझ आती, लेकिन मुझे जिस बात की खुशी हुई है कि इस बच्चे ने माफ़ी मांगी है, रजब भट्ट ने अपना मौक़िफ़ बयान किया और अच्छा किया है। वेल डन। इसकी माँ को मुबारकबाद कि उसे अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की है। वरना क्या होता है, आगे से दलाइल, हक़ाइक़, बहस व मुबाहिसा, जो कि सही नहीं। अपने बच्चों को भी ये समझाएं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लोग सच्चे भी होते हैं, तो अपना मामला खुदा पे छोड़ दें, क्योंकि जब अल्लाह ताला तो सब जानते हैं क्या होता है। तो इसलिए तो अभी भी वक्ती तौर पे वो होगा, अगर मुल्क छोड़ के भी चला जाएगा तो क्या पता ही उसके हक़ में बेहतर, क्योंकि ऊपर बैठा अल्लाह ताला फ़ैसले करता है, वो बेहतर जानता है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ ये वीडियो मैंने बनाई, मुझे अच्छा लगा। रजब भट्ट को मुबारकबाद कि उसने मौके की नज़ाकत को देखते हुए अपना मौक़िफ़ बयान किया और उलमा से माफ़ी मांग ली। बहुत अच्छा हुआ, वेल डन। अपने बच्चों को भी ये समझाएं कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे मौके आते हैं जहाँ एक चुप और सौ सुख। ये हमें बच्चों को नहीं समझ आती, ये हम बड़ों का काम होता है कि बच्चों को समझाएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो मैंने भी जिस मकसद के लिए ये बनाया चैनल, मैं भी इसमें कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं कि किस टाइम जाना पड़े। और मैंने अपने बच्चे अब्दुल्ला से जो वादा किया था सदका जारिया के लिए, जो मैंने काम करने, कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब कर दे अपने मकसद में, क्योंकि वो बेहतर जानता है उसने कब, कहाँ, किस तरह से हमें कामयाबी देनी है। लेकिन आप लोगों का साथ और आप लोगों के हौसले की वजह से अब मेरी वीडियो वायरल कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, वॉच करें, वॉच और बढ़ें और मेरा काम बने।
کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے، جانا تو سب نے ہی ہے، اس لیے اپنی تیاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، برے وقت، برے لوگ اور بری گھڑی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں۔ بہت دن ہو گئے تھے تو میں نا ایک طبیعت نہیں صحیح تھی اور دوسرا کچھ مایوس ہو گئی۔ پھر مجھے کسی نے کہا جی مایوس نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، آپ ویڈیو ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔